इस पूरे क्षेत्र में लगभग 1 लाख की आबादी निवास करती है और बीएफसीएल प्लांट एक संकट का बादल बन के जनता के जान पे फैला हुआ है, छाया हुआ है। और अब ये पब्लिक के अस्तित्व पे खतरा है, रांची रोड के अस्तित्व पे खतरा है। इतने दिनों से बीएफसीएल कंपनी यहाँ पे बैठी है, आज आप लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? बीएफसीएल कंपनी 1970 से यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन पहले इसका पॉल्यूशन, जब ये स्मॉल इंडस्ट्री हुआ करती थी तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन इनका नहीं था। पिछले 5 साल पहले इन्होंने अपना एक्सपेंडेशन किया है, इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्री में खुद को तब्दील किया है और उसके बाद से इन्होंने इस परमिशन को जनता की जान लेने की परमिशन समझ ली है। बीएफसीएल यहाँ रोजगार देती है, इस क्षेत्र का उन्नति हो, लेकिन क्या बीएफसीएल चाहती है कि विकास के नाम पे विनाश वो दे हमें वापस गिफ्ट में? क्या जनता विकास के नाम पे विनाश एक्सेप्ट करेगी? बीएफसीएल अपने रवैये से यहाँ की पब्लिक को विनाश की ओर धकेल रही है और हम लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे बीएफसीएल कंपनी जो है स्कूल में बच्चों लोग की शिक्षा फ्री कर दिए हैं। क्या फायदा? जिन बच्चों के माँ बाप बीमारियों से मर जाएंगे, बच्चे लंग्स कैंसर से, फेफड़े के कैंसर से, इंटेस्टाइन के कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से मर जाएंगे। आप यहाँ बात वही है कि आप जहर पिला के दवा दे रहे हो। आप मत दो दवा, आप अपने सीएसआर फंड से कुछ भी मत करो इस क्षेत्र के लिए, लेकिन अपना जहर उगलना बंद करो। क्या बीएफसीएल के जो मेन जो मालिक हमारे साथ फ्रंट पे आके वार्ता करने की कोशिश की है? हम आम जनता पिछले 1 साल से आंदोलनरत है और इस आंदोलन को जब तक बीएफसीएल जीरो पॉल्यूशन पे नहीं आएगी, हमारे क्षेत्र को वो बचाएगी नहीं, वो अपना पॉल्यूशन बंद करेगी नहीं, तब तक अपने अंतिम सांस तक हम लोग बीएफसीएल से लड़ाई जारी रखेंगे। इस लड़ाई को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना होगा, सड़क से सदन तक लेके जाना होगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या ये आवाज को आप लोग विधायक सांसद तक पहुंचाने के कभी प्रयास किए? आम जनता के द्वारा विधायक, सांसद और नगर प्रशासन, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को सैकड़ों संज्ञान दिया गया है, जिसका रिटर्न प्रूफ हमारे पास है, लेकिन सारे मूक दर्शक बने हुए। अब वो मूक दर्शक क्यों बने हुए, इसका जवाब आप उनसे जाके देखिए। सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को जोहार। आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जनजीवन इस हद तक त्रस्त हो चुका है कि अब लोग जीने को मतलब दुश्वार हो चुके हैं। आप सोचिए कि इनका जीवन नरक बन चुका है। अगर ये सांस ले रहे हैं तो सोचिए बीमारी ले रहे हैं। आप हम 5-10 मिनट में आपको समझ में आया होगा कि भाई कितना घुटन सा महसूस हो रहा है, तो लोग यहाँ पे बस के रह रहे हैं, तो सोचिए कि कितना प्रभावित है। पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि बच्चा लोग, तो आपको बच्चा का भाई नेचुरल वो लोग जमीन पे खेलता ही है, और डस्ट पार्टिकल एकदम बैठा हुआ है, आंख में ले जा रहा है तो आंख में इन्फेक्शन आ जा रहा है, आंख में लालीपन आ जा रहा है, तो इससे आंख खराब होने का ज्यादा शिकायत आ रहा है। साथ ही साथ जो ओल्ड एज लोग हैं, जो इस दूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं, उनको दमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, टीबी हो जा रहा है, साथ ही साथ कैंसर जैसा बीमारी हो जा रहा है। इतने बड़ी कंपनियां हैं, कैसे आप लोग मैनेज कर पाइए, कैसे आप लोग आवाज को बुलंद कर पाइए इसके खिलाफ? हम लोग लोकतंत्र का हिस्सा हैं और ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा ही है, और इनको नियमों का पालन करते हुए चलना है। अगर कोई भी चीज सेटअप होता है इंडिया में, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होता है। तो फैक्ट्री एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत में ये कंपनी यहाँ पे बनी है। उसमें एक प्रावधान है कि भाई आपको इस लेवल तक पॉल्यूशन फैलाना है और उससे ज़्यादा नहीं फैलाना है। अगर गवर्नमेंट नॉर्मों की बात करें तो 100 मिलीग्राम पर माइक्रोन शायद समथिंग है जो लेवल होता है, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना का समथिंग में उस लेवल से अगर ऊपर जाता है तो आप दूषित कर रहे हैं, और उस स्थिति में फैक्ट्री को बंद करने का प्रावधान है। तो उन प्रावधानों के आधार पर फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 21 आपको ज्ञात होगा कि ये संवैधानिक अधिकार है कि लोगों को शुद्ध वातावरण में जीने का अधिकार है, और उस अधिकार को हनन करने का काम ये फैक्ट्री पोल्यूशन फैला के कर रही है। तो ये सब नियमता अगर नियम के विरुद्ध काम कर रही है तो इसका जो प्रावधान है, चाहे पीसीबी हो चाहे एनजीटी हो, जो बोर्ड बने हुए हैं, पीसीबी बना हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर वो इसको लाइसेंस ग्रांट किया है तो बंद करने का भी पावर उनको है। अगर उनको एनओसी रेगुलर उनको विजिट, यहाँ का ग्रीनरी लेवल क्या है नहीं है, किस लेवल तक ऑक्सीजन का, ये सब एक पैमाना है, उसको मापने का काम करें। और लगता है कि भाई उस लेवल से यहाँ पे हाई हो चुका है, लोगों का जीवन प्रदूषित हो रहा है, और मतलब
दुष्प्रभाव उन पे पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, तो नियमता फैक्ट्री को बंद कर देना है या फिर पोल्यूशन लेवल को कम करना। अगर पीसीबी कारगर साबित नहीं होता है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो स्थिति को देखेगा। हम लोग उस न्यायालय के शरण में जाने का काम करेंगे और नियमता फैक्ट्री उस पोल्यूशन लेवल को मेंटेन करना होगा, नहीं कर पाता है तो फैक्ट्री स्वतः बंद हो जाएगा।